हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों का 25 फरवरी को एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों का 25 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, वो सभी बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएंगे, ताकि आपका भी बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों, जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, फिर बाद में बताएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को देखने को कहाँ से मिल सकते हैं। और बच्चों, आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए होगा तो 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमको पूरा पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रदान कर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? ये बताइए जल्दी से, क्या होगा बच्चों? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैटरनिक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होने वाला है, मैटरनिक के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है 2 नंबर। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो 1804 की जो नागरिक संहिता थी, उसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है बच्चों? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है 3 नंबर। कहता है कि बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग याद रखिए, गिरमिटिया मजदूर थे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, गिरमिटिया मजदूर थे। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था बच्चों? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 5 अप्रैल 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है 5 नंबर सवाल है बच्चों। 5 नंबर कहता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपन्यास से लिया गया है बच्चों? तो याद रखिएगा, जो वंदे मातरम जो है बच्चों, वो आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। अगला आपके सामने सवाल है, 6 नंबर सवाल है बच्चों। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है कब हुआ था, ये बताइए आप लोग। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? आप लोग याद रखिएगा, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका भी बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। 7 नंबर है कि किस उद्योग में मैस्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ बच्चों? तो किस उद्योग में मैस्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी मेरे प्यारे भाई बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सूती कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आपके सामने सवाल है बच्चों, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। कहता है कि किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? बताइए बाबू, 8 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका? आप सभी लोग अपने मन में लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, अमृत बाजार पत्रिका। 9 नंबर सवाल है कि होशे मेला का आयोजन कहाँ होता है? होशे मेला का जो आयोजन है बच्चों, वो कहाँ होता है? याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, त्रिनिदाद। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल है आपके सामने, 10 नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो कैनाल जो कॉलोनी है बच्चों, वो किस प्रांत में बनाया गया था? याद रखिएगा, पंजाब में कैनाल कॉलोनी बनाया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 10 नंबर का। अगला आपके सामने सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर कहता है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था बच्चों? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, ये बताइए आप लोग क्या होगा बच्चों?
तो आप लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन 1948 में, मतलब अपने आज़ादी के बाद 1 साल के बाद क्या हुआ था, ये भी आज़ाद हुआ था बच्चों। आपसे ये भी एक प्रश्न पूछता है कि श्रीलंका में सबसे अधिक आबादी किस भाषा बोलने वाले की है। आप कहेंगे सिंहली भाषा की है। याद रखिएगा आप लोग, सिंहली भाषा की सबसे अधिक आबादी है बच्चों। 12 नंबर सवाल है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों। आप कहेंगे जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, जेनेवा में स्थित है। अगला आपके सामने सवाल है 13 नंबर का आता है कि साउथ अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो साउथ अमेरिका में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था है बच्चों। आप लोग कहेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संसदीय व्यवस्था है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, 14 नंबर सवाल है बच्चों। देखिएगा ध्यान से बच्चों, कहता है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था। बच्चों आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ से हुआ था, राजस्थान से हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। महिलाओं को 50% का इसमें आरक्षण मिलता है बच्चों। और किस संविधान संशोधन के द्वारा पूरे राष्ट्र में लागू किया गया था। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1992 में बच्चों। याद रखेंगे आप लोग 1992 में। अगला आपके सामने सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर का आता है, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो सामाजिक भेदभाव जो है किसके कारण उत्पन्न होता है बच्चों। जाति के कारण, धर्म के कारण, भाषा के कारण बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी के कारण बच्चों। याद रखिएगा, कहीं पर जाति के आधार पर है, कहीं पर धर्म के आधार पर, कहीं पर भाषा के आधार पर, ये सब सभी जगह है मेरे प्यारे भाई, याद रखोगे आप लोग। अगला है 16 नंबर, राजनीतिक दलों के विशेष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप लोग कहेंगे डी नंबर ऑप्शन होगा, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं बच्चों। ऐसा बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने दिया गया है 17 नंबर सवाल है, कहता कि फेडेकोर का संबंध किससे है। फेडोकोर का जो संबंध है बच्चों, ये कहेंगे पर्यावरण आंदोलन से है, जातिगत आंदोलन से, पानी के निजीकरण के विरोध आंदोलन से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर ऑप्शन। अगला आपके सामने सवाल है बच्चों, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बच्चों, 100% ये प्रश्न आएंगे। ये 100% वायरल प्रश्न है बच्चों, सभी लोग देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, बहुत ही कम समय बचा है। तो स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है बच्चों। आप कहेंगे कि शुमशेर की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शुमशेर की रचना है। 19 नंबर है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था बच्चों। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुभारंभ हुआ बच्चों, वो कब हुआ था। याद रखिएगा 1973 में हुआ था बच्चों, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है 20 नंबर, निम्न में से कौन जल जल दुर्लभता के कारण है बच्चों। बताइए आप लोग क्या होगा। तो जल दुर्लभता के कारण क्या क्या हो सकता है। असमान वर्षा वातावरण हो सकता है, तीव्र औद्योगिकरण हो सकता है, अधिक जनसंख्या हो सकती है। तो दुर्लभ हो सकता है बच्चों, यही के कारण जनसंख्या बढ़ जाएगा तो पानी की मात्रा उतरे है, और जनसंख्या बढ़ जाएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, होबे करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल है, 21 नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है। बताइए इनमें से कौन पेय फसल है बच्चों, मतलब पीने वाला फसल, जिसको हम लोग मतलब पीते हैं बच्चों। तो क्या बोलेंगे आप लोग, चाय को पीते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 22 नंबर कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है बच्चों। आप कहेंगे हीरा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, याद रखिएगा आप लोग। 23 नंबर है कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है।
तो जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है बच्चों? आप कहेंगे टिस्को नाम है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। याद रखिएगा आप लोग, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग 1907 में किया गया था। अगला है आपके सामने 24 नंबर, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है बच्चों, कितने जोनों में? आप लोग याद रखेंगे 16 जोन में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, 16 जोन में भारतीय रेलवे को बांटा गया है। अगला है 25 नंबर सवाल बच्चों आपसे, कहता है कि भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या बोलते हैं? तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क का नाम क्या है बच्चों? याद रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 26 से कि कपास के फसल को कितने पलाह रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास की फसल को उगने में कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है बच्चों? याद रखिएगा 180 दिन लगता है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे। ये 100% वायरल है बच्चों, सब लोग पढ़ लो जल्दी से बच्चों, सभी लोग पढ़ लीजिए और सभी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है 27 नंबर, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? तो लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या है बच्चों? आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सामूहिक। मतलब क्या होता है विकास का अर्थ क्या होता है? सामूहिक विकास, मतलब कि सामाजिक विकास होते, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 28 नंबर, कहता है कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर बताइए आप लोग कितना क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय मेरे प्यारे भाई। प्रति व्यक्ति आय बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुल जनसंख्या बटा क्या होता है, कुल आय होता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि, डेयरी जो और खेती है मेरे प्यारे भाई, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? आप सभी लोग कहेंगे ये प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा आप लोग, कृषि क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। अगला है 30 नंबर, तृतीयक क्षेत्र को खाली स्थान क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तीसरा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न बनता है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला आपके सामने सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 31 नंबर है, कहता है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसके लिए करता है? मान लीजिए आप लोग बैंक में जमा किए पैसा को, तो इसका सबसे अधिक उपयोग बैंक किस में करता है बच्चों? आप लोग कहेंगे लोन देने में करता है, मुद्रा में करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, दोनों चीजों में करता है, याद रखिएगा आप लोग। 32 नंबर सवाल है कि विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? आप कहेंगे मुद्रा को। मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। अगला है आपके सामने दिया गया, कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है बच्चों, याद रखिएगा 1991 में हुआ था, सी नंबर ऑप्शन, 1991 में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 34 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार जो संगठन का मुख्यालय है बच्चों, वह जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जेनेवा में स्थित है, याद रखेंगे। अगला आपके सामने सवाल है 35 नंबर है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? बताइए आप लोग क्या होगा? तो उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 1960 में उपभोक्ता आंदोलन हुआ था। अगला है आपके सामने 36 नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ बच्चों? आप कहेंगे 24 दिसंबर 1986 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं बच्चों। 37 नंबर है,
भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीट आरक्षित की गई थी, बताइए आप लोग। तो भारत में किस क्षेत्र में, किस संस्था में महिलाओं का मतलब महिलाओं को आरक्षण मिलता है, और वो भी 50% किस क्षेत्र में मिलता है बच्चों। आप कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है। अगला है 38 नंबर सवाल आपके सामने है। वह व्यक्ति को वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है वह क्या कहलाता है बच्चों। उसको क्या कहा जाता है, याद रखिए समाजवादी कहा जाता है बच्चों। समाज के प्रति सोचने वाले व्यक्ति को समाजवादी कहा जाता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे बच्चों आपको। अगला है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है बच्चों। आप कहेंगे क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्रांतिकारी लोकतंत्र। अगला है आपके सामने 40 नंबर, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है वह क्या कहलाता है। 40 नंबर सवाल। तो क्या बोलेंगे हम लोग, चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना ये सब काम होता है राजनीतिक दल का बच्चों। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों। ये देख लीजिए आप लोग का शॉर्ट आंसर बच्चों है, इसका सभी लोग आप लोग याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। ये सभी चीज आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यूरोपीय किसे कहते हैं, यूरोपियन जिसे हम लोग बोलते हैं, कल्पनादर्शी भी बोलते हैं। सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं ये भी याद कर लेंगे। किन्हीं दो राजनीतिक दलों का नाम बताइए। बहुत सारा राजनीतिक दल है बच्चों, कोई भी नाम लिख सकते हैं। किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए। ये सब आप लोग ट्राई कर लेंगे घर पर बच्चों, तभी बनाने के लिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। सड़क परिवहन के दो विशेष को लिखिए, विशेषता को लिखें। मुद्रा को परिभाषित करिए कि मुद्रा क्या होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं ये बोलिएगा आप लोग। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो बता देते हैं 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमको पीडीएफ लेना है, ठीक है। तो आपको दे दिया जाएगा बच्चों। अच्छा लगा होगा, जो नए आए होंगे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से पढ़ाई होती रहेगी। और सभी लोग शेयर कर देंगे इस वीडियो के, ताकि आपके दोस्त भी देख पाए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, सभी लोग इसको रट लीजिए बच्चों, यही आपके परीक्षा में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।